नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। मंचस्य अर्चनीय वंदनीय पूज्य महात्मा गणों के श्री चरणों में नमन। इस कटिहार जिला संत मत सत्संग के सभी पदाधिकारी गणों, यहाँ आए हुए तमाम सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं, बहनों, यह हम लोगों का सौभाग्य है कि इस समय हम लोग संतों के ज्ञान में अवगाहन कर रहे हैं। जो संतों के ज्ञान में रहते हैं उसी के जीवन में विवेक और विचार होते हैं। जो संतों के ज्ञान से दूर रहते हैं, चाहे वह भौतिक विद्या के प्रकांड विद्वान से भी विद्वान क्यों न हो, लेकिन उसके जीवन में विवेक नहीं होता है। और हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि विवेकहीन मनुष्य जो है पशु के समान होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभी हम लोग वेद भगवान की वाणी को भी सुन रहे थे कि जो अपने को सत्संग तप से नहीं तपाता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होता है। और सबकी प्राप्ति हो सकता है, लेकिन ब्रह्म जिसको जान लेने के बाद सारी अज्ञानता और मोह नष्ट हो जाता है। जो हमारे जीवन में मोह ही दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोस्वामी जी ने कहा कि सभी दुखों का जड़ है मोह, और वही मोह सत्संग से और ब्रह्म की प्राप्ति से दूर होता है। और सत्संग वही करता है जो सदाचरण में संलग्न रहते हैं। जो सदाचरण से दूर रहते हैं, विहीन होते हैं, वह व्यक्ति कभी भी सत्संग तप से अपने को नहीं तपा सकते हैं। इसलिए सत्संग तप बहुत जरूरी है। आत्म कल्याण करने के लिए, प्राणी को कल्याण करने के लिए, प्राणी मात्र अगर कल्याण चाहते हैं तो सत्संग तप से अपने को तपाइए। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में मैंने पढ़ा कि सामूहिक सत्संग हमको सब दिन नहीं मिलेगा, लेकिन हम घर में रह करके भी सब दिन सत्संग कर सकते हैं। सत्संग करने के लिए परिवार के साथ चाहिए प्रेम, और प्रेम नाम परमात्मा है। प्रेम से आनंद होता है, आनंद नाम परमात्मा के है। इसलिए भगवान जहां जन्म लेते हैं उसके घर में आनंद होते हैं, आनंद होते हैं, और वही शांति और
समृद्धि का संचार होते हैं, आपस में प्रेम होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होते हैं, और यह ज्ञान सत्संग से मिलता है। इसलिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहां होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर कल्याण वहां होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें यदि अवगाहन नहीं किया तो सतपथ का ज्ञान कहां होगा। सत और पथ का ज्ञान है, सत की रास्ता, सच्चाई का रास्ता, संतोषी का रास्ता, एकमात्र अगर कहीं स्थान है तो वह है सत्संग, वह है सत्संग। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कहा, सत्संग बिना ज्ञान न उपजै, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद कहे खोज सतगुरु पूरा, तो उतरे भवजल पार रे। वही व्यक्ति संसार सागर से पार हो सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो सत्संग करता है। इसलिए सत्संग में लागी रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। कबीर बाबा ने कहा, सत्संग से जो लग कर रहेगा, सत्संग से जो प्रेम करेगा, हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि जैसे गोंद से सुलेशन से, लट्ठा से हम लकड़ी को लकड़ी से सटा देते हैं, प्लास्टिक को प्लास्टिक से सटा देते हैं, और कागज के टुकड़े को कागज से सटा देते हैं एकमात्र सुलेशन से, उसी तरह से जो सत्संग का लसंग लगाएगा, सत्संग रूपी लट्ठे से, गोंद से उसको परमात्मा मिला देगा, परमात्मा में उसको सटा देगा, मिला देगा। और असली उच्च कोटि का सत्संग ही है, हम परम शांति का अनुभव करें, इसी में हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा, और नहीं तो वही जन्म है। इसलिए सिरचंद जी महाराज ने कहा, सत्संग राम का धाम है, अवसर मत गमा, सिरचंद अनमोल जन्म है, मिले ना बारंबार। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, जीवन जोवन राजमद, अविचल रहा न कोई, अजातिन आवे सत्संग में, जीवन का फल सोय। अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हो, जीवन को महान बनाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, तो सत्संग में लग कर रहिए। परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की वाणी को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। क्या सुनते हैं? नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सारा, सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। जिस सुख के तलाश के लिए विभिन्न कर्मों को करते हैं, विभिन्न कर्मों को कर रहे हैं, लेकिन वही सुख आज तक नहीं मिला है, लेकिन वही सुख और शांति एकमात्र सत्संग से मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।